हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, टॉप 50 साइंस एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, 10th क्लास का टॉप 50 साइंस एमसीक्यूज आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस है बच्चों। आप अपना स्कोर लास्ट में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। आज आप अपना तैयारी को आप चेकअप कर लीजिए कि आपका जो फाइनल जो तैयारी है साइंस का वो कैसा है बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमारे सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे हमसे जुड़ेंगे। विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, हर्ष, नामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, ठीक है, अभिषेक, सभी बच्चे जितने भी हमारे माय डियर स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी फटाफट जुड़ेंगे, हम आपका वेट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एकदम आज का ये सेशन शानदार होने वाला है। रोज डेली 8 PM पे हम लाइव आते हैं आपके लिए साइंस का टॉप 50 लेकर के। अभी महामंथन चल रहा था, आज सिर्फ और सिर्फ आज 12 बजे दिन में, अगर आज सुबह वाला, दिन वाला, दोपहर वाला आप क्लास मिस कर दिए हैं तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। टॉप 40 एसएसटी का क्वेश्चन था, सोशल साइंस का। अभी टॉप 50 साइंस एमसीक्यू आ रहा है। कल 12 बजे फिर से आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 मैथ का। ठीक है, कल 12 बजे से, ठीक है, या 12 बजे से अगर नहीं रहा तो कल रात में 8 बजे से आपका मैथ का रहेगा 40, टॉप 40 मैथ का। क्योंकि मैथ में सोल्यूशन रहता है, हल्का फुल्का टाइमिंग लगता है, इसलिए उसमें कम क्वेश्चन रखेंगे। आज का जो आपका ये सेशन होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चों, जुड़ जाइए। सभी को एक बार गुड इवनिंग, क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं इसलिए गुड इवनिंग बोल रहे हैं, लास्ट में जाने टाइम गुड नाइट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सभी जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। विश्वजीत जुड़ जाइए, आरडीएक्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, अभिषेक जुड़ जाइए, अनुभव, पंकज, तनिषा, सुमन कुमारी, भारती, मुस्कान, पूजा, अंजलि, खुशी, आर्यन, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, सभी, सोनम, मनीषा, प्रीतम, मौसम, सभी जुड़ जाए, अनुष्का, रिया 1, रिया 2 जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, सभी सभी जितने भी माय डियर स्टूडेंट हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं वो भी जुड़िए हमसे। आप जो है जुड़ेंगे तभी तो हम आपको पहचान पाएंगे बच्चों। जितने बच्चों को हम पहचानते हैं उनका नाम हम ले पा रहे हैं, हमें याद हो गया है इतना नाम। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आपका ये सेशन पीरियोडिक टेबल से लास्ट का, अभी ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में टॉप 10 आपका सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल से है, और आपका वो सिर्फ वो एरिया जो 10 ऑब्जेक्टिव लास्ट का है वो आपको 3 मार्क्स दिला करके रहेगा। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपके लिए हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि टॉपर आप ही बने, आपका 450 मार्क्स आए और हमारा नाम रोशन हो। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन आज बना है। आपका पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाला है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आज का जो 50 क्वेश्चन है, अगर आज मिस कर दिए तो समझ लीजिए बहुत कुछ मिस कर दिए बच्चों। आज का क्लास नहीं मिस करना है, एकदम हिलना नहीं है। आज अगर पानी भी पीना है तो 1 घंटे के बाद पीना है। आज का ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, मेरा बात मानिए, आपको लास्ट में ऐसा फील होगा कि नहीं हम आज कुछ पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, एकदम लगातार जुड़े रहिएगा, एकदम लगातार, आपकी संख्या कम ना नहीं चाहिए। आज हमारी नजर आपके कमेंट बॉक्स में बने रहेगा ना बराबर से। ठीक है, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, सबके सब सारे बच्चे। दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, अंजलि, पूजा, अनामिका, तनिषा, ये सारे बच्चे पहले से जुड़ करके रहते हैं। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। पंकज, अनुभव, सपना, रिया 1, रिया 2, निभा यादव, अनुष्का, सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। और पहला और क्वेश्चन का फटाफट कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपका सही आंसर का हमें वेट है। चलिए, बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का आंसर एक साथ आया है, सबका ए बी बी सी डी 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 ज्यादा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पहला का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, डी हम लगा लेंगे, प्रिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, प्रिज्म जो है बिल्कुल सही है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, बैजानी हापी नाला, उसी से हमें प्राप्त होता है। प्रिज्म इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं मिस नहीं कीजिए, अभी तक हम रुके हुए आपके लिए, फटाफट जुड़ जाइए। ये सेशन एकदम कंटिन्यू चलेगा, लगातार चलेगा और बहुत स्पीड में चलने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों और फटाफट कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। प्रीतम जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो अनुष्का जुड़ जाइए, अनुष्का जुड़िएगा, अभिषेक जुड़ जाइए, सुमन कुमारी भारती जुड़ी हुई है। चलिए बहुत अच्छा अनुभव, सपना, पंकज, फटाफट जवाब देना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एकदम बहुत अच्छा, पंकज बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आज आपको चेक करना है। अगर 50 में आपका 48 आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, 48 अगर 50 में आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत जबरदस्त है। चलिए, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है, यानी कि लेंस जो होता है आंख का वह अपारदर्शी हो जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता। चार ऑप्शन आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, एकदम आज देर नहीं करना है। आरडीएक्स जुड़ा, आरडीएक्स जुड़ जाओ। ठीक है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछे थे, कोई बच्चा का कमेंट नहीं आया है आज। आरडीएक्स का फुल फॉर्म बताना है, फटाफट बताना है। चलिए बच्चों, इसका बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। मोतियाबिंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मोतियाबिंद में ही जो है हमारा लेंस क्या होता है, धुंधला हो जाता है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर मोतियाबिंद। देखिए बच्चों, अभी तक आपका 2 क्वेश्चन सही हो चुका है। इसी तरह से आप अपने तैयारियों को परखिए, तैयारी परखने का इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन में तो आप चोरी भी कर लेते हैं, ऑनलाइन में आप अपने दम पे ला रहे हैं, जो भी मार्क्स ला रहे हैं। आपका जितना भी सही हो रहा है ये आपके टैलेंट है, अंदर का टैलेंट को बाहर लाओ बच्चों, बाहर लाओ। ठीक है, यही मौका है, एकदम तोड़ दो धर के। चलिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। डेली, रोज लाइव 8 बजे, ठीक है, हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे बच्चों, रोज 8 बजे लाइव। प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? चलिए बच्चों फटाफट बताइएगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बैजानी हापी नाला पढ़े हैं, ठीक है, आप तरंगधैर्य और बन विक्षेपन बढ़िया से पढ़ लीजिए। तरंगधैर्य और विचलन दोनों याद रखिएगा, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश से किस रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा है हरा, तीसरा है लाल, चौथा है कोई नहीं। फटाफट जुड़ जाइए, जो अभी तक बदनसीब बच्चे हैं नहीं जुड़े हैं हमसे। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे ना, इतना अच्छा सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। एकदम 50 क्वेश्चन, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपेगा, जब आएगा उसी टाइम हम बोलेंगे, ठीक है, कि मेरा ये वाला वीडियो निकालो, उसमें से ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप पछताइएगा बच्चों, एकदम 1 मिनट भी आपको इधर से इधर नहीं होना है। आज एकदम कुछ भी हो जाए, आज एकदम नहीं हिलना है, और 1 मिनट के लिए भी आप अपना जो वीडियो है स्किप नहीं करेंगे, चाहे कितना जरूरी भी कॉल आए, आप कॉल को काट करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है? लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, और वो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। बैगनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक लाल और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। क्लियर बच्चों, क्लियर? चलिए, बिल्कुल राइट है, बैगनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बैगनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। एकदम आज एकदम नहीं रुकना है, किसी भी बच्चे को आज नहीं रुकना है। विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों। परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी हमारे आंख में जो है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, फटाफट जवाब दीजिए बाबू। ठीक है, सपना, सुमन कुमारी भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, नीवा यादव, अनुष्का, अभिषेक, सभी बच्चों बहुत अच्छे। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो एक जुड़ाव महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है। इसी तरह से आप रोज हमारे लाइव क्लास में आए और हमारा और अपना जो है कल्याण करें। ठीक है बच्चों,
आप हम पर यही कल्याण कीजिएगा कि अगर आपका मार्क्स ज्यादा आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा बच्चा था, हमारा जो है क्लास करता था, देखिए इतना मार्क्स लाया है। चलिए, विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है बच्चों? बिल्कुल जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, प्रकाश सुग्राही। ठीक है बच्चों, प्रकाश सुग्राही इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रकाश सुग्राही इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहां होता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेत्रेंद्र अंदर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 5 का फटाफट जवाब दीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? बहुत डीपली क्वेश्चन है। आज कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए एकदम तगड़ा तगड़ा लाए हैं। ठीक है, एकदम इसे नोट डाउन करिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग जुड़िए। सुमित आप भी जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, आप भी जुड़िए। ठीक है, आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, एकदम आप इस साइंस को पढ़िए, आपको फायदा करेगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी 10th और 9th का ही ज्यादातर जो है साइंस रहता है। ठीक है, अंकित आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, आप जुड़ते हैं आप लोग तो अच्छा लगता है। चलिए, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? हम इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसको कहता है? प्रत्यावर्ती कहते हैं एसी को, डीसी को नहीं, एसी को। ठीक है, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, आवृत्ति हर्ट्ज में होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, देर नहीं करना है। लगभग लगभग 100% बच्चे का कमेंट इस बार सही आया है। क्या बात है, जबरदस्त बच्चों, आपका तैयारी उच्च लेवल का हो चुका है। साइंस में 100 में आप किसी की किन्हीं न किन्हीं का तो 100 जरूर आएगा। अगर प्रैक्टिकल में आपका फुल में फुल मिला तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसे 2 साल पहले वाले छात्र जो है 100 में 100 लाए थे, इसलिए आप जो है बस एकदम बढ़िया से करिए, आपका एकदम 100 में 100 आएगा। 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 50 हर्ट्ज जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, 50 हर्ट्ज। चलिए, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना होता है? देखिए, ये सब क्वेश्चन एकदम तागड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम तागड़ा क्वेश्चन है। देख लीजिए बच्चों, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स एकदम खाली नहीं रहना चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी बच्चों। बहुत शानदार, बहुत 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 काबिले तारीफ। ठीक है, क्लैपिंग करने का इच्छा करता है आप लोग का इस तरह से रिस्पॉन्स देख करके। बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। 220 वोल्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 220 वोल्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? एकदम टीटीआई है, छपेगा, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, विद्युतमय मतलब होता है जिसमें करंट प्रवाहित होता है। ठीक है बच्चों, एकदम ऑप्शन दिए भी नहीं आंसर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों। हरा, लाल, काला, नीला, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट। और लास्ट में, हाँ, लास्ट में आप जो है अपना स्कोर जरूर हमको बताएं। बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं बताते हैं, क्यों, क्या कारण है? गिन नहीं पाते हैं। आप सिर्फ गलत वाला को गिनिए कि हमारा कितना गलत हुआ है, बस उतना से घटा दीजिए। लास्ट में आप जो है क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरा 34 नंबर आया 50 में, या 45 आया, या 49 आया। चलिए, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, लाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग 100% बच्चे, 100% बच्चे का ये आंसर सही आया है। बिल्कुल बच्चों। चलिए विश्वजीत, फटाफट जवाब दीजिए। आपका बहुत स्लो कमेंट आता है, बकवास करने में ठीक रहता है, मगर आपका आंसर बहुत लेट से आता है। आपका जो है ना, आपको इनाम दिया जाएगा। मिला था ना आज सुबह में, आज फिर मिलेगा कल सुबह में। ठीक है, चलिए आइए। विश्वजीत, नीतीश, दीपक सभी जुड़ जाएं बच्चों, जुड़े हुए हैं, कमेंट फटाफट करें, हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है,
हमको हमारा नजर सब पे है, ठीक है बच्चों, ऐसा मत समझिएगा कि आप पर हमारे नजर नहीं है, नजर है। विद्युत तार किस रंग का होता है? बिल्कुल लाल रंग का, ठीक है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कार्य चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है माइकल फैराडे होता है, तुम्हारा क्या होता है, इसका खोज जो किया था चैप्टर में पढ़े थे आप, मगर यहां आपको बताना है एसआई मात्रक। आप माइकल फैराडे मारिएगा तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आप फैराडे मारिएगा तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। टेस्ला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला इज द राइट आंसर, ठीक है। एसआई मात्रक पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है खोजकर्ता कौन है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब टेस्ला, जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है बच्चों। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिएगा, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। 10 का जी बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% राइट है। नाभिकीय ऊर्जा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इसी तरह से आप जो है एनर्जेटिक होकर के जवाब दीजिए, ठीक है। खाइए भी और पढ़िए भी, अभी जितना भी है सब एनर्जी वाला चीज खाइए, ठीक है। ज्यादा चावल और रोटी नहीं खाना है, रात में तो एकदम कम खा करके सोना है, ताकि सुबह में नींद बढ़िया से खुल सके। चलिए बच्चों, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, बाकी सब बायोगैस का स्रोत है, ठीक है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। ग्लोबल वार्मिंग, एक क्वेश्चन एकदम छपेगा, लिख लीजिए, रिया 1 2 दोनों को हम बता रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग छपेगा, आप याद रखिएगा। निभा यादव आप जो है कमेंट फटाफट करें, बहुत स्लो करते हैं, ठीक है। सुमन कुमारी भारती बहुत अच्छा, आपका कमेंट फटाफट आ रहा है। सपना, अनुभव, ये सब बच्चे जुड़े रहे और कमेंट करते रहे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, देखिएगा, पहला ऑप्शन O2, दूसरा है बच्चों अमोनिया, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फटाफट जवाब दीजिए बच्चों कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल लगभग 100% बच्चे का इस बार कमेंट जो है एकदम बहुत स्पीड में आ रहा है, बहुत अच्छा बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या होता है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1 मेगावोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 200 मेगावोल्ट, 10 किलो वोल्ट, ठीक है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपको इस क्वेश्चन से पाला नहीं पड़ा है लाइफ में, तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करेंगे, तुक्का भी मार सकते हैं। चलिए फटाफट मारिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत शानदार, लगभग बहुत बच्चे सही कर चुके हैं, नहीं पढ़े हैं फिर भी, नहीं हमको लगता है पढ़ चुके होंगे। आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, हमें पता है। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों फटाफट, बिल्कुल जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका जिनका सी। 200 मेगा वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम आपको बताए थे कि नाभिकीय जो ऊर्जा होता है उसे किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब ऑप्शन देखिएगा तब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलिए इसी के साथ ऑप्शन देख लेते हैं, कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम, ठीक बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत
टफ लग रहा था, मगर जैसे ही ऑप्शन आया सामने आपका क्लियर हो गया कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, जिसे हम देख सकते हैं उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करें, देर ना करते हुए फटाफट कमेंट करें। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर है सूर्य इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सूर्य जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, सूर्य जो है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम तागड़ा जवाब। साइमा आप भी हैं, हम आपको तो देखते ही नहीं है। ठीक है, चलिए साइमा वेलकम है आपका, अभी हम देख रहे हैं आपका। ठीक है, कमेंट बहुत अच्छा साइमा। ठीक है, आप इसी तरह से मेहनत करिए और हमारी कामना है कि आप जो है टॉपर बने। ठीक है बच्चों, हमारा कामना है। चलिए साइमा जुड़ जाइए, जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम अब देखें अभी है शुरू से नहीं देख पा रहे थे। चलिए आपका नाम बहुत छोटा आ रहा है, साइमा साइमा। ठीक है, चलिए बच्चों 14वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक सा। ठीक है, देखिए बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सारा क्वेश्चन हम आपके बुक से लिए हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से है, ना कि भारतीय वन बुक से है। अगर चाहेंगे आप भारतीय वन में तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे आपका जो है नहीं मिल पाएंगे। हमने एनसीईआरटी बुक को खंगाल दिया है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप कितना हो जाता है गर्मी के दिनों में। ऐसा नहीं ठंडा के दिनों में समझ लेना, अभी के दिन में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल लगभग लगभग सारे बच्चे साइमा कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, बिल्कुल लगभग लगभग सारे बच्चे का। रिया कमेंट करिए फटाफट, खुशी फटाफट। ठीक है, खुशी फटाफट कमेंट करिए, विश्वजीत, तनिषा फटाफट। ठीक है, शालिनी, सोनम फटाफट कमेंट करो, बाबू मनीषा, सभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए बिल्कुल जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल राइट है बच्चों, जिनका जिनका यानी 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 3 से 4 घंटा में। ठीक है, 3 से 4 घंटा में क्या हो सकता है, 100 डिग्री से 140 डिग्री हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अनामिका फटाफट जवाब देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15वां नंबर क्वेश्चन, पवनों का देश कहा जाता है। अगर किसी का गलत हो गया तो हम आपको कैडबरी खिलाएंगे क्लास में, आइएगा बच्चों। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारा लाइव है हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। आपको जो है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हम क्लास में आप लोग के लिए कैडबरी सिल्क रखेंगे, आप लोग आइए और खा कर जाइए। ठीक है, गलत जवाब दीजिए और खा करके जाइए। चलिए बच्चों, पवनों का देश किसे कहा जाता है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है, फिनलैंड और डेनमार्क। इसी में बच्चों फंसिएगा, फिनलैंड डेनमार्क, पवनों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। जिनका जिनका सही ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, फिनलैंड को नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। यानी कहने का मतलब है लिटमस पत्र किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है लीचेन, इंग्लिश में है लीचेन लिखा हुआ। ठीक है, हिंदी में लाइकेन होता है। सी है जिम्नोस्पर्म, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। ठीक है, शानदार हैंडसम बच्चे। ठीक है, चलिए शानदार बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट करो फटाफट। आरडीएक्स महोदय कमेंट कीजिए, नाम भी तो ऐसा ऐसा है ना बच्चे लोग का, आरडीएक्स बम रख लो, परमाणु बम। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। बिल्कुल सही जवाब, जिनका जिनका बी कमेंट है बिल्कुल सही जवाब है, लीचेन। लीचेन का मतलब हो गया लाइकेन। ठीक है, इंग्लिश में लीचेन कहा जाता है, याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों, लीचेन को हिंदी में लाइकेन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नहीं पर हम विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, नहीं पर हम विशेष ध्यान देंगे। आपको हम बार बार बोलते हैं जब नहीं वाला क्वेश्चन आए तो नहीं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं पर जो है आपको विशेष ध्यान देना है। कह रहा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज। ये क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है
कि इस टाइप का एक क्वेश्चन सूचक वाला आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। तो क्लियर हल्दी से किया जाता है, ठीक है, हल्दी से किया जाता है, मेथिल ऑरेंज से भी किया जाता है, फिनोल्फथीन से भी किया जाता है। मूली क्या सूचक दिखाएगा? नहीं दिखाएगा बच्चों। डी जिनका जिनका भी आंसर है बिल्कुल राइट है। 17 क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाक से आप देखिएगा और फटाक से जवाब दीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, गंधीय सूचक नहीं है। यानी अभी जो सूचक आप देखे थे इसमें से कौन जो है गंध नहीं देता है और गंधीय सूचक नहीं बन सकता है? बताइए बच्चों। तो शकरकंद क्या महकता है? आप सूंघे होंगे, खाए होंगे शकरकंद, ठीक है, शकरकंद खाए होंगे, ये जो है गंधीय सूचक नहीं बन सकता है। प्याज तो महकता है, लौंग का तेल भी महकेगा और वैनिला भी महकता है। अगर वैनिला का आइसक्रीम खाए तो मजा आता है ना आइसक्रीम खाने में बच्चों, वैनिला का। चलिए आइसक्रीम का पार्टी अगर 50 में 50 ले आए तो ठीक है बच्चों। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 19वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई केमिस्ट्री का सबसे शानदार क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? लवण आप जानते होंगे नमक को भी लवण कहा जाता है, ठीक है, जो धनात्मक और ऋण आयन यानी धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनता है उसे लवण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब सोडियम क्लोराइड, जिनका जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। 19 का सबसे प्रबल लवण जो है क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड से प्रबल कोई भी लवण नहीं है। सोडियम क्लोराइड इसमें से, इन चारों में से सोडियम लवण क्लियर, सोडियम क्लोराइड जो है क्लियर। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्न में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, CH3COOH, H3PO4, CH3CH2COOH या ZNO। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, जिनका जिनका बी ऑप्शन है, जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, H3PO4, H3PO4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, H3PO4 जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा बच्चों, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर, उसी दिन हम बताए थे छलनी, ठीक है, छलनी, लाल से नीला कर देता है, क्षार होता है। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीला से लाल, तो नीला से लाल कर देता है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान आपको बताने की जरूरत नहीं है, 7 से जितना भी कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा बच्चों। क्लियर, छलनी को याद रखना है, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। लगभग लगभग सभी बच्चे का, हम कमेंट देख रहे हैं, लगभग लगभग सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे भी देखिए ये तीनों हमको पकड़ में आ रहा है, ये तीनों क्षारीय है, तो जब तीनों कैसे हो सकता है? एक जब भी होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, दिमाग से भी जवाब देना है। ठीक है बच्चों, दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारना है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चलिए बच्चों, ऑप्शन आपके सामने घूमता हुआ, CaSCO3 का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, NaOH, NaSCO3। ठीक है बच्चों, ये चारों ऑप्शन में किसका उपयोग हम दिवाली में घर पोतने के लिए करते हैं? जिसे हम कहते हैं चूना पानी। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा कली चूना में जब जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल 2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कली चूना मतलब हो गया सूखा चूना, सूखा चूना में पानी डालेंगे, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, जिससे हम घरों में दीवार का पुताई करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्लियर, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, एकदम इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? चलिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये हर बार रिपीट होता है, हर सेट में रिपीट होता है, आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। बिल्कुल सही जवाब गोल्ड, सोना इज द राइट आंसर। सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड इज द राइट आंसर। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट आंसर है, लगभग लगभग सारे बच्चे का बी ऑप्शन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? आपके सामने 4 ऑप्शन, लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए इस क्वेश्चन में। कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। बिल्कुल सही जवाब चांदी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर चांदी का तार क्यों नहीं लगाया जाता है? अरे चोरा, इतना चोर है दुनिया में कि तरिया लगाएंगे एक ही दिन में काट लेगा सब, काट काट के घर में चांदी का पायल और चांदी का काड़ा बना लेगा तुम लोग, हैं? ठीक है, आरडीएक्स सही बोल रहे हैं, तुरंत काट लेगा चढ़ करके पोल पर, लाइन हल्का में काट लेगा ये लोग। ठीक है, इसलिए चांदी का नहीं लगाया जाता बच्चों, एल्यूमिनियम का लगाया जाता है। चलिए क्लियर। 25वां नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्न से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लगभग लगभग रोज ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सोच लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन है आपका, ये सही होना चाहिए 100%। और बिल्कुल लगभग हम कमेंट में देख रहे हैं 25 का डी 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 दिए हैं सब बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों 26वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एकदम देर ना करते हुए। बहुत मजा आने वाला है ये सेशन में, आपको आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम एकदम टॉपर क्वेश्चन लिए हैं और लास्ट 10 का तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसका आप कल्पना भी नहीं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा आप। ठीक है, चलिए, निम्न किससे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। अब बोलिएगा बच्चा कि सर सोडियम तो है नहीं, यहाँ आप फंसिएगा ना। चलिए फंसिए, बताइए कमेंट करके किसको काटा जा सकता है चाकू से? आप लोग सब सोडियम खोज रहे हैं, सोडियम है नहीं, किसको काटा जाएगा बताइए। चलिए, बहुत सारे बच्चे का बहुत बिल्कुल राइट आ रहा है, लगभग बहुत सारे बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है। ए इज द राइट आंसर, लिथियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और लिथियम याद रखिएगा मुलायम धातु है। ठीक है बच्चों, क्लियर। ए जिनका जिनका है मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बना लेते हैं? ये क्वेश्चन लग रहा है हो चुका है बच्चों, आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, धन आयन। ठीक है बच्चों, क्लियर, धन आयन इज द राइट आंसर। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सही किए तो छोटी पोखर आपको याद होगा। ठीक है, चलिए C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H। देखिए बच्चों सबका फॉर्मूला बता दे रहे किसका किसका है। पहला हो गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दूसरा हो गया तो आप जानते ही है C6H6O6, कोई फार्मूला नहीं है, C6H6 होता है बेंजीन। ठीक है, ये एक कंपाउंड यौगिक है, यानी जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, C6H6, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग 100% बच्चे का सही आंसर आया है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है बच्चों, NH3 होता है ना, NH3। देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 होता है। अब कह रहा है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1:3। अणु के बीच परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, तो परमाणु कितना है? नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। ठीक है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन लेना है 1 और हाइड्रोजन लेना है कितना? 3। परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1:3। बिल्कुल राइट है। जिनका जिनका सी है आंसर है बिल्कुल सही है। सिर्फ अमोनिया का फार्मूला देखना है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1:3। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, नहीं तो फिर कुछ और आ जाएगा, सिर्फ नंबर लेना है। ठीक है, हाँ क्लियर। नहीं तो अगर नाइट्रोजन का लीजिएगा तो हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का 3, दूसरा हो जाएगा 7 और 3 है अनुपात, नहीं ना है किसी का। बिल्कुल 29 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधातुई गुण वाला है?
देखिए बच्चों, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। इन चारों में सबसे ज्यादा अधातु वाला गुण किसमें है? देखिए बच्चों, हम आपको बताए हैं धातु और अधातु पहचानने का। नहीं अगर आप अभी जानते हैं अभी तक, तो हमारा एक वीडियो होगा छोटा सा, आप उसको देख लीजिए जाकर के प्ले लिस्ट में, धातु और अधातु की पहचान। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लोरीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लोरीन जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 8 7। बाकी देख लीजिए, फास्फोरस 2 8 5 ही है, सल्फर 2 8 6 है, नाइट्रोजन 2 8 5 है। क्लियर बच्चों, क्लोरीन इसलिए ज्यादा जिसके बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसका जो है सब अधिक गुण धातु अधातु गुण रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। पहला है नेफ्रॉन, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है ग्लोमेरुलस, चौथा है बोमेन संपुट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट कमेंट आ रहा है। 31 का ए जो है बिल्कुल सही है। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है और एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। कह ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स और नाक। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। जी बच्चों बिल्कुल सही, फेफड़ा तो नहीं हो, गिल्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे एक बार फिर से, विश्वजीत एक बार फिर से हम नाम ले रहे हैं। विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, हर, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, रिया 1, रिया 2, साइमा। साइमा बिल्कुल जुड़े रहिएगा, हम देख रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ एकदम नहीं, आज एकदम हिलना है। 32 क्वेश्चन हो चुका, 18 क्वेश्चन अभी और है। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट एकदम आज का सेशन चलना है। 33 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए बच्चों, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फटाफट कमेंट करिए बच्चा। वायवीय से, अवायवीय से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 33 का आपके सामने ऑप्शन है जी। किस प्रकार के श्वसन से अधिक अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, वायवीय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वायवीय से, वायवीय बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, क्लियर, वायवीय श्वसन से ऊर्जा जो है अधिक मुक्त होगा अवायवीय की तुलना में। चलिए क्लियर, जिनका जिनका ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, सिनेप्स, लिगामेंट्स, मेनिजेंस, एक्सॉन। सिनेप्स और एक्सॉन में आप फंसिएगा, ये हमें पता है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, लिगामेंट्स और मेनिजेंस। ठीक है, अब सिनेप्स और एक्सॉन में मारिए। चलिए 50-50 का क्वेश्चन बता दिए, सिनेप्स होगा या एक्सॉन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 34 का फटाफट जी, सही बच्चों बिल्कुल राइट। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर, ए जो है बिल्कुल सही जवाब। सिनेप्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सिनेप्स जो है बिल्कुल राइट आंसर है 34 नंबर का। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए बच्चों, फिर नहीं आया, नहीं वाला क्वेश्चन आप बढ़िया से देखिएगा। कान, आंख, नाक, दिमाग, संवेदी ग्राही नहीं है कौन सा अंग? कान, आंख, नाक, दिमाग। आपको पता होगा बच्चों, क्या दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चों, 35 का डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका डी ऑप्शन कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन 36 नंबर पे आ रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर आज 50 में आप 40 भी सही कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका तैयारी जो है आईएएस का लेवल का है अभी से। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? आपको पढ़ना है, 10th क्लास की बायोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ना है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही जवाब।
36 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। रसायनानुवर्तन, ठीक है, रसायनानुवर्तन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, चलिए लगभग बच्चे का सही ऑप्शन आया है, कुछ कुछ बच्चे का गलत हुआ है। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसके कारण वर्षा होती है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, COCl2। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है, निम्न में किसके कारण वर्षा होती है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगा आपका बारिश होती जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी में नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए 38 नंबर का। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे लाल पीले रसगुल्लो। ठीक है, बहुत अच्छा रसगुल्लो, बहुत अच्छा, आप लोग रसगुल्ला हैं, मीठा रसगुल्ला। चलिए एक दिशीय बिल्कुल सही जवाब, 38 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। एकदम रसगुल्ले, आप लोग जो है कल मेरे लिए रसगुल्ला लेकर आइएगा। ठीक है, एनर्जी बहुत लॉस होता है पढ़ाने में। ठीक है बच्चों, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कारण निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। देख लो, जो जो अपाची चलाता है 300 का स्पीड से, वो देख लो बच्चा, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। कौन नहीं है, मोटरसाइकिल चलाना। लगभग लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। क्यों, क्योंकि उससे पॉल्यूशन निकलता है बच्चों, इसलिए आप साइकिल चलाइए, आपका सेहत भी बढ़िया रहेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, आप पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे। साइकिल चलाना अभी जो है सबसे अच्छा काम है। हम भी सोच रहे हैं कि एक साइकिल खरीद लें और साइकिल चलाना सीख लें। हमें साइकिल चलाना नहीं आता है, कोई बच्चा हमें साइकिल चलाना सिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों जिसको सिखाना है वो कमेंट कीजिएगा, हम उनसे संपर्क करेंगे, हमें साइकिल सीखना है। चलिए विश्वजीत, हर्ष कमेंट कीजिए, अगर आर्यन जुड़े हुए हैं, नीतीश, दीपक, तो आप हमें साइकिल सिखा दीजिएगा। चलिए निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। अनुष्का, रिया, निभाया का, प्रीतम, फटाफट कमेंट करो बच्चा। ठीक है, मनीषा, सोनम शर्मा, सुमन कुमार भारती, शालिनी, पंकज, अनुभव, तनिषा, नामिका, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत। विश्वजीत, RDX कहाँ गया है, नहीं दिख रहा है हमको, फटाफट कमेंट करो रे RDX। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है बच्चों, फटाफट। जी बिल्कुल सही जवाब, झील इज द राइट आंसर। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है तालाब, फसल क्षेत्र, जंगल। नहीं बच्चों, जंगल राइट होगा। ठीक है, पारिस्थितिक परितंत्र जो है डी ऑप्शन, जंगल बिल्कुल राइट है, झील नहीं होगा, जंगल हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोल रहा है, जंगल इज द राइट आंसर। जंगल जो है प्राकृतिक होता है, झील तो मानव निर्मित भी होता है, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है मानवकृत झील है, इसलिए झील गलत हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, जंगल इज द राइट आंसर। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें। देखिए बच्चों, अब जो 10 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है वो एकदम टॉप का टॉप 10 है और ये पीरियोडिक टेबल से है। अगर 10 में आप 10 सही करते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका तैयारी जो है एकदम हाई लेवल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। आवर्त, समूह, कोष, कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, फटाफट मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी भारती, शालिनी, अनुष्का, विवेक, निभया, यादव, विदितम, मनीषा, सोनम शर्मा, साइमा कमेंट कीजिए फटाफट। रिया 1 2 फटाफट कमेंट करो बच्चा, साइमा फटाफट कमेंट करेगी। आवर्त, समूह, कोष, कोई नहीं। 41 का बिल्कुल राइट जवाब है ए, जिनका जिनका सही है, जिनका जिनका ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में है, बिल्कुल राइट, आवर्त इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, फटाफट कमेंट करना है।
अब जो है हम रुकेंगे नहीं, अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा है। क्षार धातु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्षार धातु जो है, और दूसरा को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। याद रखिएगा, दूसरे आवर्त को दूसरे वर्ग को, सॉरी आवर्त नहीं, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्लियर बच्चों। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है, ये छपेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त, कौन सा आवर्त अधूरा है अभी? बिल्कुल लगभग लगभग 100% बच्चे का आंसर सही आ रहा है। सातवां आवर्त जो लास्ट का आवर्त है वो अभी तक खाली है। ठीक है, सातवां आवर्त इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सातवां आवर्त जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है? ठीक है, कुल कितने समूह है? 18, 8, 7, 10। ठीक है, समूह किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 100% बच्चे का सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल लगभग लगभग सही बच्चे का सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे 45वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टीटीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं बच्चों, एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन भी हम आपको दे चुके हैं, आप फटाफट देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? डोब्रेनाइन, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या हेनरी मोसले? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। 45 का ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। डोब्रेनर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डोब्रेनर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर, बहुत लाजवाब। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? एकदम एकदम तगड़ा आधुनिक आवर्त मोसले। ठीक है, मोसले का नियम क्या कहता है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। एकदम चार क्वेश्चन और है, एकदम चार क्वेश्चन आप जो है एकदम सही जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से चार क्वेश्चन आपका और बचा है। टॉप 50 साइंस आप कंप्लीट कर चुके हैं, देख लीजिएगा आपका लास्ट में जो है कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। कैल्शियम, बेरियम, हीलियम, लिथियम। हीलियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम। चलिए लगभग सभी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है सभी बच्चे का लगभग सही आया है। हीलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हीलियम जो है बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, हीलियम जो है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सोने रसगुल्ले पेड़े बच्चे। ठीक है, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ठीक है, हम रहे आपके लिए चाहे नहीं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, कैसे सजाया भाई मेंडलीफ ने? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं कमेंट करने का, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। 48 का जी बिल्कुल सही जवाब, 48 का बी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है। मेंडलीफ ने जो था किस पर सजाया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। और मोसले ने किस पर करा? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। मोसले किया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और मेंडलीफ ने किया किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, मेंडलीफ जो था थोड़ा भारी किस्म का आदमी था, थोड़ा मोटा था, इसलिए वो द्रव्यमान पर किया। और मोसले जो था वो सुखड़ू आदमी था, इसीलिए वो परमाणु संख्या पे किया। ठीक है, आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं इसको बच्चों। मोसले जो है 1913 में दिया पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल पूछता है बच्चों। हीलियम कैसा तत्व है? चार ऑप्शन आपके सामने। अब 49 और 50 तो कम से कम सही कीजिए। ठीक है,
पहला ऑप्शन है अक्रिय, दूसरा है क्रियाशील, तीसरा है सक्रिय, चौथा है उदासीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। 49 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। लगभग लगभग सभी बच्चे का सही है, सही कमेंट आ चुका है। अक्रिय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अक्रिय जो है बिल्कुल सही जवाब। इनर्ट गैस भी इसे कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है, अक्रिय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है विश्वजीत। ठीक है, एकदम फटाक से कमेंट आना चाहिए आंसर। नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, सभी बच्चे, खुशी, आर्यन, जितने भी जुड़े हुए हैं, साइमा, रिया 1, रिया 2, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी, ठीक है, सुमन कुमारी, भारती, सपना, अनुभव, अनुष्का, ठीक है, सोनम शर्मा, मनीषा, आपका हर्ष हो गया, आर्यन हो गया, है ना, सभी जुड़े हुए हैं। जो बच्चे हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं, सबका नाम मुंह में याद हो गया है, ले रहे हैं एक बार। ठीक है, सब आप बहुत अच्छा। चलिए आप देखिएगा, आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपका कितना सही हुआ, आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिए। पंकज आप भी कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। नीतीश आप भी अपना कमेंट कीजिए। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप जिसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल बढ़ता है बच्चों। एकदम लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कंफ्यूजन वाला था, हम इसे आपके लिए अच्छा कर दिए हैं, एकदम सस्ता कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही हमारा जो है अंतिम अंतिम क्षण, अंतिम स्थान की ओर बढ़ रहा है हमारे सेशन। मगर हाँ, ये आज आपका लास्ट क्लास नहीं है, आपका रोज क्लास होगा। 17 से आपका एग्जाम है, 17 को भी आपका क्लास होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो 17 को हम सजेक्टिव क्वेश्चन यानी सजेशन देंगे जो अगले दिन एग्जाम रहेगा। तो आप जो है रोज हमसे जुड़े। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अभी तक हम तो रोज बोलते बोलते थक गए हैं, कम से कम जितने बच्चे लाइव हैं, कम से कम वो लाइक कर दें वीडियो का। उतना भी लाइक नहीं जाता है, इसका मतलब आपको लाइक करने, वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक करने में आपको जो है आपका बहुत प्राण जान सब निकल जाता है। ठीक है, ये हमको पता लगता है। ऐसा नहीं कीजिए बच्चों, हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये सेशन बनाते हैं। 50 क्वेश्चन टाइप करने में ना हालत अंगुली दर्द कर जाता है। ठीक है, हाँ आप समझिए, अगर आपको हम 50 क्वेश्चन टाइप करने देंगे ना तो 5 दिन में कीजिएगा, मगर हम एक दिन में 1 घंटा में टाइप करके आपके लिए उसको हम जो है लाइव क्लास के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं, थंबनेल बनाते हैं। सोच लीजिए कितना मेहनत लगता है एक क्लास लेने में, और उसके लिए आपको सिर्फ 50 से 55 मिनट देना पड़ता है आपको 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, और हमें उसके लिए 2 से 3 घंटा प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसका कुछ भी तो हमें इनाम मिलना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने स्टेटस पे लगा दें, शेयर करें, ठीक है, जिससे हमारा वीडियो का थोड़ा सा प्रमोट हो जाए, प्रमोशन हो जाए थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के इसी भाषण के साथ, अगर आप इसे भाषण समझते हैं तो भाषण ही सही, भाषण के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है बच्चों। हम कल फिर से 12 बजे मिलेंगे टॉप 50 सोशल साइंस लेकर के, और रात में फिर 8 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट। आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। हमारा आशीर्वाद भी है और हमारा दुआ भी है आपके लिए कि आपका 450 मार्क्स अगर आप रखें लक्ष्य तो वो पूरा हो जाए और आप उसे प्राप्त करें और आगे आप तरक्की करें। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आज इसी के साथ हमारे क्लास समाप्त होता है। गुड नाइट बच्चों, स्वीट ड्रीम्स, आपका सपना अच्छा है। चलिए बाय।